ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों नवरात्रि बहुत नजदीक है और ऐसे में हर घर में इन दिनों माता रानी के आगमन की तैयारियां चल रही है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 रूपों को समर्पित होता है और इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की उनके भक्त पूजा आराधना उपासना में लगते हैं। हम पूरे 9 दिन माता की पूजा पूरे विधि विधान के अनुसार करते हैं, तमाम नियमों का पालन करते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। नवरात्रों में दोस्तों कुछ खास नियम होते हैं जो हमें पालन करने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है माता रानी जिन घर में नवरात्रों में पधारती हैं, जो लोग स्थापित करते हैं या जो लोग नहीं भी करते हैं, माता की पूजा आराधना में रहते हैं, उन पर माता की कृपा बनी रहती है साल भर। माता उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करती है। ऐसे में माता रानी को खुश करने के लिए उनके आगमन के बाद, उनके आह्वान के बाद हमें कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है ये नियम, अगर ऐसा हम करते हैं तो माता रानी हमारे जीवन से सभी परेशानियां दूर करती हैं। जो भी हमारे मन में मनोकामना है, इच्छा है, वो माता रानी जरूर पूर्ण करती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि नवरात्र के 9 दिनों में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या वो गलती है जो हमें भूल कर नहीं करनी चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में हमें नहीं करने वाले जो भी कार्य हैं वो इस वीडियो में मैं आपको पूर्णता से बता रही हूं। जरूर ध्यान रखें, तभी माता रानी की जो पूरी कृपा होगी आप पर होगी और माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट कर कोई और अन्य जानकारी चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं। इसी तरह की जानकारियां दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर रोज लेकर आती हूं। खास तौर पे नवरात्रों से जुड़े हुए कई वीडियोस मैं बना रही हूं, आपके लिए हर रोज लेकर आ रही हूं, जिसमें कि आप पूरी पूजा विधि देख सकते हैं, उपायों की जानकारी ले सकते हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं, इस तरह की जानकारियां पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें कन्याओं का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की उपासना में रहते हैं और माता रानी की उपासना हम कंजक जमाते हैं 8वें दिन 9वें दिन कन्या रूप में हम करते हैं। तो ऐसे में कन्याओं का दिल हमें भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में नहीं दुखाना चाहिए। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब यही है कि किसी भी कन्या का अपमान होने पर मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में हमें अपने घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हम कलश स्थापना करते हैं, हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। ऐसे समय पर माना गया है कि कभी भी हमें घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अखंड ज्योत में तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि अखंड ज्योत जलती रहे, किसी प्रकार से उसे नुकसान ना हो, बंद ना हो, बुझ ना जाए वो। अगर आपके घर में भी माता के 9 रूपों की पूजा आप 9 दिनों में कर रहे हैं, नवरात्रि में आप व्रत में हैं या अगर व्रत में नहीं भी हैं, घर में कलह ना करें। ऐसा करने से माता रानी नाराज होती हैं। माना जाता है कि घर में कलह करने से सुख संपत्ति सबका नुकसान होता है। तो नवरात्रि के दिनों में खास तौर पर पूजा पाठ व्रत त्योहारों के दिनों में हमें घर में किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कलह की परिस्थिति बिल्कुल घर में नहीं बनाएं। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसका मतलब लड़ाई झगड़े करने वाले घर में मां लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में नहीं करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो है भोजन में शुद्धता। आप व्रत कर रहे हो, आपके घर में कोई व्रत कर रहा हो, भोजन बिल्कुल शुद्ध सात्विक ही बनना चाहिए। जो व्रती हैं उनका तो खाना अलग बनेगा, लेकिन घर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं नवरात्रि के दिनों में वो शुद्ध भोजन ही करेंगे। मांसाहार शराब इत्यादि का सेवन घर के कोई सदस्य बिल्कुल ना करें। इससे माता रानी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में हमें और क्या नहीं करना चाहिए, हमें शेविंग नहीं करानी चाहिए, हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए और हमें अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में ये सारे कार्य निषेध माने गए हैं, तो इस बात का आप भी बिल्कुल ख्याल रखें।
दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग खास तौर पे व्रत पूजन करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। उन्हें चमड़े से बनी हुई किसी वस्तु को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे चमड़े का बैग इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, उन्हें बेल्ट नहीं पहनना चाहिए और भी चमड़े से जुड़ी हुई कोई भी चीज है नवरात्रि के दिनों में उन्हें अपने कपड़े में भी, अगर वो देखें, अगर ठंड के दिनों में लोग लेदर जैकेट पहनते हैं, इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए, इससे भी उन्हें बचना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में आपको ऐसा माना जाता है कि वैसे तो 9 दिनों तक आप जागरण में रहें, लेकिन अगर ऐसा नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम आपको दिन में सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये बहुत जरूरी नियम है और जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप व्रत कर रहे हैं तो भी करें, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तब भी करें। जिस तरीके से शुद्धता मन की, आत्मा की होती है, शारीरिक शुद्धता भी बहुत जरूरी है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में, माता रानी की उपासना के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी एक जरूरी नियम है। नवरात्रि के 9 दिनों में शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आप माता रानी की उपासना में हैं और लोग आमतौर पर आपने देखा भी होगा कि अगर नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो कोई ना कोई नया वस्त्र वो व्रत के लिए लाते हैं जिसमें वो पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे, कोशिश करें कि आप शुद्ध कपड़े नवरात्रि के 9 दिनों तक जरूर पहने। ये छोटी छोटी जानकारियां, ये छोटे छोटे नियम हैं जो बहुत जरूरी हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप व्रत में हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है। कई लोगों को तंबाकू खाने की आदत होती है, वो भी व्रत करते हैं, सभी व्रत करते हैं। ऐसे में कोशिश वो करते हैं कि उनको भूख ना लगे, क्योंकि फलाहार रहना है, नहार शाम को एक ही बारी कई लोग करते हैं और कई लोग नहीं ही करते हैं। तो ऐसे में आप तंबाकू का सेवन भी नहीं करें। किसी भी तरीके के व्यसन से आपको बचना। ये नहीं कि मांस मदिरा नहीं खा रहे हैं हम और हम तंबाकू खा रहे हैं तो ये सही है। तंबाकू हो या सिगरेट हो, बीड़ी जो लोग पीते हैं वो बिल्कुल ना करें। किसी भी प्रकार के व्यसन से आपको दूर रहना है नवरात्रि के 9 दिनों में। दोस्तों, जो लोग भी नवरात्रि का व्रत करते हैं वो फलाहार करते हैं, चाय पीते हैं और भोजन जब भी वो ग्रहण करते हैं, खाना खाते समय इस बात का आप ध्यान रखें कि एक ही जगह पर बैठकर आपको खाना खाना। आप चाय भी पी रहे हैं, आपको बैठकर करना। ये नहीं कि चलते फिरते आप कहीं भी फलाहार कर लें। किसी भी व्रत में और खास तौर पर नवरात्रि में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, माता रानी की 9 दिनों की उपासना के इन पावन दिनों में हम इन अगर छोटी छोटी बातों की जानकारी रखते हुए इन नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। ये जानकारियां आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आ रहा हो तो आगे दोस्तों, परिवारों तक जरूर शेयर कीजिए। कमेंट कर कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियां, तमाम उपायों को भी मैं लेकर आ रही हूं जो नवरात्रि पर आपको अपनाने चाहिए अपने घर की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए। तो जरूर बने रहें और देखते रहें। जय माता रानी दोस्तों।